हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऑब्लिक एसिम्पटोट्स क्या होती है और ऑब्लिक एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई टैब पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल है हमें दिया हुआ है वो है ये है। तो हमें जो पहला एग्जांपल दिया हुआ है वो है वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² प्लस 2x³ माइनस 7xy प्लस 3y² प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें जब भी कोई इक्वेशन दी हुई हो तो हमें ये चेक करना होता है कि उसकी पैरेलल टू एक्सिस वाली एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए x की जो हाईएस्ट पावर है x³ है और इसका जो कोफिशिएंट है हमें 2 दिया हुआ है जो कि क्या है, कांस्टेंट है। और जब भी x की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट 2 होता है तो x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक वैसे ही हम चेक करेंगे कि y का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे जो y की हाईएस्ट पावर है वो है y³ और इसका जो कोफिशिएंट है वो भी हमें एक कांस्टेंट दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y के पैरेलल भी यहाँ पर एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम बाकी की एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट करेंगे जो कि है हमारी ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना होता है सबसे पहले, जिसे हम फंक्शन फाई बोलते हैं। और वो फंक्शन फाई जो है हमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करते हुए बनाना होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म्स है उनमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री से एक कम वाली, फिर उसके बाद उससे एक कम, फिर उससे बाद इस तरीके से हम कैरी ऑन करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म्स है वो यहाँ पर ये 3 पावर्स वाली है। तो यहाँ पे y³ x² माइनस 2xy² प्लस 2x³ यहाँ तक जो टर्म्स है ये यहाँ सभी में क्या है, पावर्स जो है वो 3 है। तो ये हमारी हाईएस्ट पावर वाली है। और यहाँ से ये 2 पावर्स वाली है और यहाँ से यहाँ तक हमारी 1 पावर वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये दोनों x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m जो है हम सबसे पहले रखेंगे 3 पावर्स वाली टर्म्स के अंदर। तो यहाँ से जो हमें फंक्शन मिलेगा वो हमें मिलेगा फाई 3m। तो यहाँ पे फाई 3m की जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखने पर वो मिलेगी m³ माइनस m माइनस 2m² प्लस 2। इसी तरीके से अब हम 2 पावर्स वाली टर्म्स के अंदर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखेंगे। तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा फाई 2m इक्वल टू माइनस 7m प्लस 3m² प्लस 2। तो इस तरीके से हमने फाई 3 और फाई 2 दोनों फंक्शन फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम m की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और m की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमें फाई 3m को जो है इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो फाई 3m इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहां से हमें वैल्यूज मिलेंगी m की। तो वो m की वैल्यूज निकालने के लिए हम वैल्यू रखते हैं m³ माइनस m माइनस 2m² प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखिए m इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। m इक्वल टू 1 पुट करने पर ये इक्वेशन जो है 0 बन रही है। देखिए यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा -1, यहाँ पे बनेगा -2, यहाँ पे बनेगा +2। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, ये -2 से +2 कैंसिल आउट, इक्वल टू 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m इक्वल टू 1 जो है इसका एक रूट है और इसका जो एक फैक्टर बनेगा वो फिर फैक्टर हम बना लेंगे। तो फैक्टर यहाँ पे बनेगा m-1 जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो m-1 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो m-1 हम 3 टाइम्स लिखेंगे, m-1 m-1 इक्वल टू 0।
सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये वाली टर्म बनाते हैं, यानी हाईएस्ट पावर वाली टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा m क्यूब। अब ये m स्क्वायर जो है आगे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा यहाँ से माइनस m स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस m हमें चाहिए, माइनस 2m स्क्वायर चाहिए। तो इसको हमें माइनस 2m स्क्वायर चाहिए तो हम माइनस m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये माइनस m स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और एक माइनस m स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, तो माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस m माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा हमारा प्लस m। हमें चाहिए माइनस m, तो इसके लिए हमें इस वाली टर्म को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे बनेगा माइनस 2m, और यहाँ से बन रहा था हमारा प्लस m। तो माइनस 2m प्लस m करेंगे तो हमारा बन जाएगा माइनस m। अब ये माइनस 2 प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस 2, जो कि हमें चाहिए। तो ये इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन मिल जाएगी। अब हम m माइनस 1 जो है इन सभी में कॉमन ले लेंगे। तो m माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फंक्शन बनेगा। इस फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसे। अब इसे यहाँ पे ये जो फंक्शन बन रहा है हमारा, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसको सॉल्व करते हैं। m माइनस 1, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 2m, इसके फैक्टर बनेंगे माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस m माइनस 1, यहाँ पर m कॉमन ले लेंगे तो बनेगा m माइनस 2 बनेगा अंदर, फिर प्लस 1 अंदर बनेगा m माइनस 2 इक्वल टू 0। और आगे सोल्व करते हैं तो बनेगा m माइनस 1 दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे तो बनेगा m माइनस 2 कॉमन लेने पर m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें m की जो वैल्यू मिली है वो 3 वैल्यूज मिलेंगी। एक मिलेगी m इक्वल टू 1, दूसरा मिलेगा 2 और तीसरा मिलेगा m माइनस 1। अब हमारे पास m की 3 वैल्यूज मिल चुकी है। अब हर एक m की वैल्यू के लिए हमें एक c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले तो हम c की वैल्यू, अब ये तीनों जो वैल्यू है वो डिफरेंट है m की, तो डिफरेंट m की वैल्यूज के लिए जो c का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c इक्वल टू माइनस 5 n माइनस 1 m अपॉन 5 n डैश m। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है c की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। यहाँ पर n की जो वैल्यू है हमें, यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 3 है। यहाँ पे n जो है डिग्री होता है और हमारे जो फंक्शन की जो डिग्री है वो हमें 3 दी हुई है। तो हमारी n की वैल्यू जो है वो 3 है। तो इसमें अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 5 2 m अपॉन 5 2 डैश m। सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा तो 3 लिख लेते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट टर्म में। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो हमें चाहिएगी 5 टू m की वैल्यू चाहिएगी। तो 5 टू m की जो वैल्यू थी हमारी, ये देखिए ये हमारी 5 टू m की वैल्यू है। तो इस 5 टू m की वैल्यू को हम लिख लेते हैं। तो c की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी c इक्वल टू माइनस ये हमारी c की वैल्यू है। अब हमें चाहिए नीचे 5 डैश m की वैल्यू चाहिए, 5 डैश 3m की वैल्यू चाहिए। हमारी जो 3m की वैल्यू थी वो थी m क्यूब माइनस m माइनस 2 m स्क्वायर प्लस 2।
तो अब हमें फाई 3-m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फाई 3-m की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे m के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमें जो फाई 3-m की वैल्यू मिल जाएगी वो फाई 3-m की वैल्यू होगी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 3m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4m। तो ये जो है हमारा फाई 3-m की वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले में हमारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो अब हम जो सबसे पहले हमारे पास m की जो वैल्यू थी, हमें 3 वैल्यूज मिली थी। m इक्वल टू 1 मिला था, m इक्वल टू 2 मिला था और m इक्वल टू -1 मिला था। तो सबसे पहले जो c की वैल्यू है हम m इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर m इक्वल टू 1, तो यहां पर इस फॉर्मूले में हम m इक्वल टू 1 वैल्यू रखेंगे सभी जगह पे। तो m इक्वल टू 1 रखने पर देखिए हमारा बन रहा है माइनस की साइन पहले से था, तो यहाँ पे बनेगा m की वैल्यू 1 रखने पर -7 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 3 -1 -4। सोल्व करते हैं इसको तो बनेगा 5 -2 आ जाएगा ऊपर, माइनस साइन पहले से है तो -2 ऊपर आएगा अपॉन, और नीचे आएगा 4 -5 और प्लस 3 तो -5 प्लस 4 तो माइनस का 2 बनेगा। तो ऊपर भी -2 और यहाँ पे बनेगा ये -1। तो c की वैल्यू हमें मिली है -1। तो अब ये हमारी जो वैल्यू आई है वो c1 नाम दे देते हैं इसको, तो c1 आ गई है। अब सेकंड हम फॉर m इक्वल टू -1 के लिए c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो c का फॉर्मूला है ये है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और इसमें वैल्यू रखते हैं। तो m इक्वल टू -1 रखना है, तो c इक्वल टू मिलेगा, यहां से जो वैल्यू मिलेगी हम उसको नाम दे देते हैं c2 इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पे देखिए +7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +3 हो जाएगा, फिर +2 है अपॉन, यहाँ पे -1 वैल्यू रखेंगे तो 3 -1 और ये +4 हो जाएगा, +4 इक्वल टू यहाँ पे बनेगा ये 7 + 3 10 + 2 12, तो -12 अपॉन ये बनेगा यहाँ पे 7 -1 यानी 6। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें c की वैल्यू मिलेगी -2। ठीक है, तो ये m इक्वल टू -1 के लिए हमें c2 की जो वैल्यू मिली है वो -2 मिली है। इसी तरीके से हम फॉर m इक्वल टू, हमारा जो m की वैल्यू थी 2 थी, तो m इक्वल टू 2 के लिए सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हम उसको नाम दे देते हैं c3 और वापस इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं 2। तो माइनस देखो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस 2 रखेंगे तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, +2 अपॉन 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखेंगे 2, तो 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 12 -1 -4 इंटू 2 8 हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 12 + 2 14 14 कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो हमें c3 की वैल्यू मिली है 0 मिली है। तो हमें जो देखिए 3 वैल्यूज मिली है, m इक्वल टू, देखिए m इक्वल टू 1 के लिए c इक्वल टू -1 मिला है, उसके बाद में m इक्वल टू -1 के लिए c इक्वल टू -2 मिला है, और m इक्वल टू 2 के लिए c इक्वल टू 0 मिला है। तो हम लिख लेते हैं, तो हमें m1 मान लेते हैं। तो m1 इक्वल टू 1 के लिए हमें जो c1 की जो वैल्यू मिली है वो मिली है, देखिए m इक्वल टू 1 के लिए c1 की वैल्यू हमें मिली है -1, तो -1। ठीक है, फिर हमें m2 इक्वल टू, देखिए m2 इक्वल टू, हमने m2 की वैल्यू है ये रहा हमारा, m2 -1 के लिए हमें मिला है c2 -2 मिला है।
तो -1 के लिए -2, -1 के लिए हमें C2 की जो वैल्यू मिली है -2 मिली है। इसी तरीके से हमें M3 इक्वल टू 2 के लिए C की वैल्यू जो मिली है वो 0 मिली है। तो अब हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन है, M1C1, M2C2, M3C3। इन सभी से हमें एसिम्पटोट की वैल्यू, एसिम्पटोट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो एसिम्पटोट की जो इक्वेशन होती है वो होती है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट होती है y इक्वल टू mx प्लस c होती है। तो यहाँ पर हम m और c की वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करके डिफरेंट एसिम्पटोट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम तो y इक्वल टू m1x प्लस c1 वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से हमें पहली एसिम्पटोट मिलेगी, तो जो होगी y इक्वल टू m1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे मिलेगा x, c1 की वैल्यू है -1, तो -1। हमें सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो यहाँ पर जो y इक्वल टू हमें मिलेगा, m2 की जो वैल्यू है वो है -1, तो -x हो जाएगा। फिर c2 की जो वैल्यू है -2 हो जाएगा यहाँ पे। और इसी तरीके से y इक्वल टू m3x प्लस c3 मिलेगा। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिलेगी 2x और c3 की वैल्यू 0 है, तो हमें y इक्वल टू 2x मिलेगा। तो इस तरीके से हमें 3 एसिम्पटोट्स फाइंड आउट होगी, मतलब 3 एसिम्पटोट्स मिलेंगी इसी कर्व की। अब इन तीनों कर्व्स को हम अगर ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो ग्राफ है जो हमें वो कुछ ऐसा मिलता है। देखिए ये जो हमारा कर्व है ये वो कर्व है जो कि हमारा इक्वेशन दी हुई थी। तो इक्वेशन जो दी हुई थी वो उसका जो कर्व है जो कुछ इस तरीके से मिलता है। और इसकी जो हमने टेंजेंट फाइंड आउट की थी वो एक तो ये फाइंड आउट की थी जो कि थी हमारी y इक्वल टू x माइनस 1। तो ये वाली जो टेंजेंट है हमारी y इक्वल टू x माइनस 1 वाली टेंजेंट है, जो कि देखिए इसको इनफाइनाइट के ऊपर टच कर रही है, इधर भी इनफाइनाइट के ऊपर टच करेगी। जो दूसरी जो टेंजेंट हमें मिलती है वो मिलती है ये वाली, जो कि है हमारी ये जो वॉयलेट कलर के अंदर है, ये है y इक्वल टू -x माइनस 2 वाली जो है ये हमारी एसिम्पटोट है। जो थर्ड जो हमें एसिम्पटोट मिलती है वो है ये जो ब्लू कलर वाली है, और ये है हमारी y इक्वल टू 2x वाली। तो इस तरीके से हमें 3 एसिम्पटोट्स मिलती है इस कर्व की, जो कि इस कर्व को इनफाइनाइट के ऊपर टच करती है। और ये तीनों जो एसिम्पटोट्स है देखिए ये ना तो y एक्सिस के पैरेलल है और ना ही x एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है। तो इसलिए ये सभी जो एसिम्पटोट है वो क्या है, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स है। तो इस तरीके से हम ऑब्लिक एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट करते हैं।